हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए थी या नहीं, लेकिन यार मैं इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ ना कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अब इस वक्त में क्या करूँ। पढ़ने का मन तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। मतलब इंडिया की हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि हम देख रहे हैं। पहले तो हमारा नेट का पेपर लीक हो गया, देन उसके बाद सीबीएसई का घोटाला जो हुआ है, जो ये सब रिजल्ट में हुआ है वो सब हुआ। देन उसके बाद एसएससी जीडी का पेपर लीक हो गया। देन उसके बाद एनटीए वालों का जो नीट का पोर्टल है वो हैक हो गया। भाई हो क्या रहा है हमारे देश में। मतलब कुछ भी, हर चीज़ें अनसर्टेन ही क्यों हो रही है, हमारे साथ ही क्यों हो रही है। कोविड भी हमारे टाइम पे आया, लॉकडाउन हमारे टाइम पे लगा, एजुकेशन हमारी ख़राब हुई। अब रीनीट भी हो रहा है हमारे ही टाइम पे, बार बार 24 में रीनीट हुआ। मतलब कुछ लोगों का हुआ, हम लोग का तो नहीं हुआ था। 25 में पेपर टफ आ गया, 26 में फिर से रीनीट हो रहा है। भाई हम इतना ज़्यादा, मतलब ये 3-4 सालों में क्या कुछ नहीं देख लिया है हम लोगों ने। हर चीज़ें तो मतलब हमारी क्या ही, मतलब क्या, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मैं इतना, मतलब पागल हो चुके हैं हम सब तो एकदम। सुबह उठते हैं, टारगेट्स बनाते हैं, सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, बट कुछ भी नहीं हो पाता इस न्यूज़ के चक्कर में कि आज क्या होगा, आज क्या हो रहा है। कभी हमारा नेट का पेपर इंडियन एयरफोर्स लेके आएगी, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। भाई अगर पेपर प्रेस से ही लीक हो गए तो क्या होगा, हु नोज़। कोई नहीं जानता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। रीनीट का एग्ज़ाम भी अगर अनफेयर हो गया तो उसके बाद क्या होगा। ज़िंदगी तो हमारी ख़राब हो रही है। आई डोंट नो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैंने ऐसे ही रैंडम वीडियो बनाई है एंड ये मुझे नहीं पता था कि वीडियो कैसे बनाया जाता है कैसे नहीं, बट मैं अपने थॉट्स जो है वो एक नीट एस्पेरेंट की तरह, मतलब एक ड्रॉपर होके, जो मैं क्या कहूँ, मेरे समझ ही नहीं आ रहा है। एक ड्रॉपर की मेंटल स्टेट जो है ना इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। कुछ सोचने की हमारे अंदर एबिलिटी बची ही नहीं है। घर वाले कुछ पूछते हैं, बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, टेस्ट दे रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। मेरे पास तो जवाब ही नहीं होता कि मैं क्या कहूँ उनसे। मैं बस कह देती हूँ हाँ ठीक चल रही है। मतलब मैं क्या कहूँ उनसे। नहीं, मेरे अच्छी नहीं चल रही है, अब्बू मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, अम्मी मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, नहीं बहन मेरी पढ़ाई नहीं अच्छी चल रही है, मैं क्या करूँ। लोगों को तो लगता है ना कि हम लोगों को दूसरा मौका मिल गया है रीनीट देने का। भाई जो रही सही कसर थी ना वो भी अब चली गई है, मुझे लग रहा है। पहले तो मन करता था कि प्रॉपर अच्छे से पढ़ें, एक जोश था, एक मतलब हिम्मत थी कि हाँ कुछ कर देंगे, एक जीएमसी मिल जाएगा, कोई भी मिल जाए। बट अब तो मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। यार मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ और कोई प्लान बी भी नहीं है मेरे पास। आई डोंट नो कि मुझे करना क्या है अब लाइफ में। अभी बस 15-20 दिन जो बचे हैं उनमें थोड़ा सा अपने आप के अंदर जोश ला के थोड़ा सा पढ़ लूँ, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। रोज़ मैं डेली टारगेट बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितनी कोशिश करती हूँ पढ़ने की, लेकिन मेरे साथ हो नहीं पाता है। ये 13 मई को मैंने टारगेट बनाया, 1-2 मुश्किल से कंप्लीट हुआ। फिर आपको पता है 14-15 मैंने कुछ नहीं पढ़ा। 16 मई को मैंने टारगेट बनाया, मैंने क्या पढ़ा, 1D, वो भी लेक्चर किए, रिवीजन नहीं किया मैंने। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी मेरा थोड़ा सा वीक था, तो मैंने कहा कि इसके लेक्चर देख लेती हूँ, वो मैंने खैर मुश्किल से कंप्लीट किया। देन उसके बाद 17, 18, 19 को मैंने कुछ नहीं किया। 20 में को ये देखिए मेरे टारगेट्स बस बने हुए हैं, कुछ नहीं पढ़ा मैंने। 20 से सीधा मैं आ गई 30 में भी। भाई लिटरली 10 दिन का गैप आ गया है मेरे। और ये देखिए मैंने क्या किया, जो रिवीजन, जो लेक्चर लिया था 1D का, उसी को मैंने रिवाइज किया बस। और अभी 2 जून का, ये आप देख ही सकते हैं, कुछ लिखा ही नहीं है मैंने। आई नो कि बहुत लोग होंगे जो मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं मुझे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी पढ़ाई हो पा रही है। यार मेरे से, सिर्फ मेरे से ही नहीं हो रही है या आप लोगों से भी नहीं हो रही है। इतना प्रेशर सिर्फ मैंने ही ले लिया, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ। पूरी लाइफ का कबाड़ा बन चुका है हमारी। इतने सारे साल जो हमने खर्च किए एक जीएमसी पाने के लिए, वो सब ऐसा लग रहा है कि सब मेहनत बर्बाद हो चुकी है हमारी। आई डोंट नो कि अब मैं क्या करूँगी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप लोग भी अपनी अच्छे से पढ़िए। बाय।